तूफान कभी भी अब मुंबई तक पहुंच सकता है, क्योंकि ज्यादा फासला नहीं है, ध्यान रखिए, अलीबाग और मुंबई के बीच। ऐसे में अलीबाग में लैंडफॉल माना जा रहा है तूफान गई कि किस तरह से तिनके की तरह इस वक्त छतें उड़ रही हैं, ऊपर से जो टिन शेड थे वो उड़ रहे हैं। ये रत्नागिरी की तस्वीर है जो लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ और है। वहां पर तस्वीर बदल चुकी है और ज्यादा तेज रफ्तार से वहां पर हवाओं का असर देखा जा रहा है। यही वजह है कि ऊपर बिल्डिंग से इस वक्त जो टीन के शेड है वो लगातार उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आसमान में। ऐसे में लोगों को बचना चाहिए बाहर निकलने से, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है, पेड़ गिर सकता है, टीन शेड गिर सकता है, कोई बोर्डिंग गिर सकता है, चीजें उड़ती हुई आ सकती है। ऐसे में अपना बचाव कीजिए और घर के भीतर ही रहिए, क्योंकि बचाव में ही सुरक्षा है। मुंबई और रत्नागिरी की तस्वीर देखिए। अब से कुछ देर पहले मैं आपको मुंबई की तस्वीर दिखाई थी। यहाँ पर सड़कों का कमोवेश यही हाल है, कहीं पर पेड़ उखड़ गए हैं, कहीं पर दरख्त उखड़ गए हैं, और साथ ही वहां पर जो लोग हैं वो लगातार ये अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि वो बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकले और आज हो सके तो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना का संकट है ही, लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में तूफानी हवाओं से बचने के लिए और साथ ही इस तूफान के असर से बचने के लिए आपका घर में रहना ही सुरक्षित है। तूफानी हवा के साथ अलीबाग से टकराएगा ये तूफान। मुस्तफा शेख हमारे साथ इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, आपकी रिपोर्ट अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे, किस इलाके में आप मौजूद थे, वहां की क्या स्थिति थी, क्या कुछ देखा आपने? जी बिल्कुल, इस वक्त हम वीटी इलाके में है मुंबई के। आप देखेंगे तो गति जो है विंड की वो बढ़ चुकी है। ये बड़ा सा पेड़ आप देख सकते हैं, ये सीएसटी का जो मेन रोड इलाका है, फोर्ट की तरफ जाने वाला इलाका है, यहाँ पर ये हादसा हुआ है पेड़ गिरने का। क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक, जैसे मुंबई में हम सुबह से आपको बता रहे थे, लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, इसलिए ज्यादा ट्रैफिक देखी नहीं गई थी इसलिए। लेकिन आप ये गति अगर देखेंगे तूफान की तो बढ़ती दिखाई दे रही है इस वक्त मुंबई में। सीएसटी इलाके की हम ये रिपोर्ट दे रहे हैं, जहाँ पर पुलिस बल को अब सामने आकर जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना पड़ा। इस रोड से ट्रैफिक नहीं भेजी जा रही है, दूसरे रोड से इस ट्रैफिक को भेजा जा रहा है। मुंबई में ऐसे कई इलाके हैं, कफ परेड और फोर्ट और बाकी इलाकों में, जहां पर पेड़ गिरने की खबर सामने आई है। इसीलिए प्रशासन ने लोगों को ये वार्निंग दी थी कि इस तूफान के टाइम पे घर से बाहर ना निकले। ऐसे कई हादसे मुंबई में और आसपास के इलाकों में हो सकते हैं। जैसे ही गति तेजी पकड़ेगी साइक्लोन की, ये सारी हादसे होने की आशंकाएं काफी बढ़ जाएगी। और इसीलिए लोगों से यही हिदायत है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बाहर ना निकले, क्योंकि मुंबई के जो इलाके हैं जहां पर पुरानी बिल्डिंग है उनको भी खास तौर पर खतरा है। मुंबई में जो ऐसे बिल्डिंग्स है जहां पर काम चल रहा है, किसी तरह की स्कैफोल्डिंग लगी हुई है या रॉड्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पर रहते हैं वो लगा हुआ है, तो वो चीजों से बचकर रहना चाहिए, ऐसी हिदायत दी जाएगी। साथ ही मुस्तफा, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पहले से हम देख पा रहे हैं कि पेड़ गिरे हुए हैं, दरख्त गिरे हुए हैं और आसपास वहां पर लोग हैं जो इस वक्त हिदायत दे रहे हैं कि इस जगह पर ना आए, क्योंकि हो सकता है कई सारे पेड़ आने वाले वक्त में भी इस तूफान के असर से गिर जाएं। मुस्तफा, एक जानकारी आपसे चाहेंगे, यहाँ पर किस तरह की तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है ताकि लोग सड़क पर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि यही वो सतर्कता है जो वो बरत सकते हैं और सावधानी बरत सकते हैं ताकि कम से कम जान का नुकसान ना हो। मुस्तफा, क्या कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? बिल्कुल 2 दिनों तक यहाँ पर साफ तौर पर मुंबई में घर से बाहर नहीं निकले, ऐसी हिदायत कल चीफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद दे दी थी। यहाँ पर देखेंगे आप तो पुलिस बल भी मौजूद है, जायजा ले रहा है यहाँ पर। लेकिन ऐसे कई हादसे और देखे जाएंगे, इसीलिए जो लोग मुंबई के और आसपास के इलाकों में ये रिपोर्टें देख रहे हैं उनसे यही दरख्वास्त रहेगी कि घर पर रहना सबसे सुरक्षित, और घर पर भी खिड़कियां बंद कर खिड़कियों पे पर्दे लगा दे, ताकि अगर खिड़कियां टूटती हैं तो उसके जो शीशे के टुकड़े हैं वो घर तक ना आए। इलेक्ट्रिसिटी हो सके तो बंद करें, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इन सारी आप कह सकते हैं प्रिवेंशन का जो मुंबई को इस वक्त खासा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से निसर्ग तूफान बढ़ता दिख रहा है, अगर IMD की वार्निंग सही निकलती है तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर तूफान की जो ये विंड्स है ये टकराती है तो मुंबई में आगे चलकर और नुकसान देखा जा सकता है। इसीलिए हिदायत यही रहेगी कि घर पर रहें, सबसे बेहतर तरीका वही है। और खासतौर अगर आप कहीं हैं तो झाड़ के नीचे या किसी बिल्डिंग के नीचे बिल्कुल ना खड़े हो, मेन रोड के नीचे, खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, ताकि आपको कम से कम नुकसान पहुंचे। मुस्तफा, एक और सवाल आपसे, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है जहां पर कई सारी पुरानी इमारतें हैं, क्या इन इमारतों को इवैक्यूएट यानी कि खाली कराया गया है ताकि अगर ये गिरती हैं, धराशायी होती हैं तो कैजुअलिटीज ना हो, ऐसा कुछ किया गया है प्रबंध?
समुद्री तट पर इलाके हैं जहां पर मकान है लोगों के, वो मकान खाली कराए गए थे। फिशरमैन कम्युनिटी के मकान खाली कराए गए थे, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनकी लिस्ट ही नहीं निकल पाई थी। कोरोना वायरस के चलते महाडा और बाकी एजेंसियां इतनी बिजी हो गई थी कि जो लिस्ट मानसून के पहले निकलती है वो नहीं निकली थी। और आप देखिए कि मानसून से पहले ही तूफान आ गया है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं हमारे बाजू में, जहां पर रिपेयरिंग चलती है, ये स्कैफोल्डिंग जो लगी हुई होती है, ये इस तूफान के टाइम पे सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। रॉड और बैम्बू स्टिक्स जो लगे होते हैं वो उड़कर किसी को लग सकते हैं। और पुरानी बिल्डिंगों की दिक्कतें मुंबई में हमेशा से रही है, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में दर्शाया जाता है। जब मानसून के पहले जो C1 कैटेगरी की बिल्डिंग होती है, क्रिटिकल होती है, उसे इवैक्यूएट भी किया जाता है। 2 दिन का समय था, 2 दिन में ये तूफान मुंबई के तट पर आ पहुंचा है। और 100 किलोमीटर पर स्पीड की जो विंड है उसकी अंदेशा दिखाई दे रहा है। तो प्रशासन के पास कोस्टल एरिया में तैयारी करने का समय था, लेकिन मुंबई के अंदरूनी इलाकों में नहीं किया गया। इसीलिए यहाँ पे रुकना होगा और देखना होगा कि किस तरीके का इफेक्ट इस तूफान का मुंबई के इलाकों में होता है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पर कमजोर इमारतें हैं। बिल्कुल नजर बनाए रखिए और अपना ध्यान भी रखिए। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता है, तमाम जानकारी दे रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें अलीबाग की है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि आई ऑफ द स्टॉर्म में, यानी कि केंद्र बिंदु से कहा जा रहा है पहला लैंडफॉल यहां पर हो चुका है निसर्ग तूफान का। क्योंकि वहां पर जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है उससे ये साफ हो रहा है कि इस वक्त हवा का बहाव भी तेज है और साथ ही जो हाई टाइड है जिसका खतरा जताया गया था वो भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र गुजरात में इस वक्त खतरे का सायरन बज चुका है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर देखा जाएगा। और ये भी देखना होगा कि किस तरीके से ये मुंबई पर असर डालता है, क्योंकि बेहद नजदीक मुंबई है अलीबाग के। और क्योंकि अलीबाग इस वक्त केंद्र है इस तूफान का, ऐसे में थोड़ी देर बाद मुंबई पर भी इसका असर दिखने लगेगा और ज्यादा व्यापक स्तर पर। अभी भी दिख रहा है वहां पर, मुस्तफा शेख की आपने रिपोर्ट देखी थी, वो जानकारी भी दे रहे थे कि वहां पर विंड स्पीड इतनी ज्यादा है, हवा की गति इतनी तेज है कि पेड़ गिरने लगे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लगातार अलर्ट किया जा रहा है, सड़क पर ना निकले ये हिदायत दी गई है। और साथ ही अपील भी मुख्यमंत्री ने करी है तूफान के मद्देनजर कि अपना ख्याल रखने, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने घरों में ही रहें। अलीबाग की ये तस्वीर वाकई डराने वाली है और ये बता रही है कि ये तूफान दरअसल दस्तक दे चुका है महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाके। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, तूफान अभी ज्यादा है, बहुत बड़ा